हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर एक्सप्लेनेशन वीडियो। आज हम जिस मूवी की बात करने वाले हैं उसका नाम है हैप्पी न्यू ईयर। मूवी शुरू होते ही दिखाया जाता है कि शाहरुख खान, जिसका मूवी में नाम चार्ली है, एक रिंग में फाइट कर रहा होता है। उस फाइट में वह बहुत मार खाता है। दरअसल उसने इस फाइट में हारने के लिए पैसे लिए हैं, लेकिन तभी उसका ओपोनेंट उसके पिता को चोर कह देता है तो चार्ली को गुस्सा आ जाता है और वह उसको हरा देता है। अगले सीन में चार्ली न्यूज देख रहा होता है। न्यूज में दिखाता है कि दुनिया के सबसे रेयर डायमंड्स को एक दिन के लिए दुबई शिफ्ट करा जा रहा है और उनकी सिक्योरिटी का जिम्मा शालीमार इंटरनेशनल को दिया गया है, जिसका मालिक चरण ग्रोवर है। साथ ही चरण ग्रोवर बताता है कि हमने उसी दिन एक डांस चैंपियनशिप को भी स्पॉन्सर किया है। तभी हमें चार्ली की दीवार पर कुछ न्यूज़पेपर की कटिंग दिखती है, जिसमें चरण ग्रोवर और चार्ली के पिता मनोहर शर्मा की फोटो है। दरअसल चरण ग्रोवर की वजह से चार्ली के पिता 8 साल से जेल में है और चार्ली 8 साल से उससे बदला लेने का मौका ढूंढ रहा है। चार्ली चरण ग्रोवर के हीरो को चुराकर उससे बदला लेने का प्लान बनाता है और फिर चार्ली कहता है कि जैक को बुलाने का वक्त आ गया है। जैक पहले एक बॉम्ब स्क्वाड में काम करता था, जहां उसका एक कान खराब हो गया। जैक की एक खास बात है कि उसको गुस्सा तभी आता है जब कोई उसकी माँ को गाली दे। फिर वे दोनों टीम के तीसरे मेंबर को लेने चलते हैं, जिसका नाम टैमी है। टैमी एक सेफ क्रैकर है जो चार्ली के पिता की फैक्ट्री में तिजोरियों की टेस्टिंग करता था। चार्ली टैमी को चरण ग्रोवर से बदला लेने का प्लान बताता है तो टैमी तैयार हो जाता है। उसके बाद वे जैक के भांजे रोहन, जो कि एक हैकर है, को अपनी टीम में लेते हैं और उसे अपना प्लान बताते हैं। रोहन बताता है कि तिजोरी केवल चरण ग्रोवर के बेटे विक्की ग्रोवर के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकती है। फिर चार्ली उन सबको नंदू भिड़े से मिलवाता है, जो दिखने में बिल्कुल विक्की ग्रोवर जैसा है, पर उसके साथ एक दिक्कत है, वह कभी भी उल्टी कर देता है। फिर चार्ली उन सबको अपने डैड की पुरानी फैक्ट्री में लेकर जाता है और उन्हें अपना सारा प्लान समझाता है कि कैसे वे चरण ग्रोवर के हीरो को चुराएंगे। लेकिन उनके सामने सबसे बड़ी समस्या यह थी कि उन्हें वहां तक पहुंचने के लिए वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में पार्टिसिपेट करना हो, पर उनमें से किसी को भी डांस नहीं आता, तो वे सिलेक्ट कैसे होंगे। तो चार्ली बताता है कि इस कंपटीशन में सिलेक्शन वोटिंग से होगा और रोहन वोटिंग लाइन को हैक करके हमारे वोट बढ़ा देगा और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। उसके बाद सब तैयारी में लग जाते हैं। रोहन अपनी हैकिंग की प्रैक्टिस करने लगता है, टैमी तिजोरी तोड़ने की और जैक बमों को चेक करने लगता है और साथ ही सब लोग डांस की प्रैक्टिस भी करते हैं, लेकिन उनसे अच्छा डांस नहीं होता। एक दिन वे सब लोग एक साथ बैठे थे, तभी नंदू चार्ली से पूछता है कि हम चरण ग्रोवर के हीरे क्यों चुरा रहे हैं। चार्ली उन्हें बताता है कि उसके पिता मनोहर शर्मा पर पूरे डायमंड मार्केट की सिक्योरिटी का जिम्मा था। जैक और टैमी लोकल्स की टेस्टिंग करते थे, सब कुछ सही चल रहा था। फिर चरण ग्रोवर, जो डायमंड्स का डीलर था, मेरे डैड को दुनिया की सबसे एडवांस तिजोरी बनाने का कॉन्ट्रैक्ट देता है, जिसका नाम वे शालीमार रखते हैं। 1 साल की कड़ी मेहनत के बाद वह तिजोरी बनकर तैयार होती है और चरण ग्रोवर की पहली कंसाइनमेंट 100 करोड़ के हीरो की थी। आगे चार्ली बताता है कि वह न्यू ईयर की रात थी और चरण ग्रोवर मेरे डैड को ड्रिंक में ड्रग्स मिलाकर दे देता है और नशे में उनसे लॉकर खुलवाकर खुद ही अपने हीरो की चोरी कर लेता है। क्योंकि तिजोरी मेरे डैड के फिंगरप्रिंट से खुली थी, तो पुलिस ने मेरे डैड को अरेस्ट कर लिया और हीरो के साथ इंश्योरेंस का पैसा भी चरण ग्रोवर को मिल गया। इसके बाद मेरे डैड को 12 साल की सजा हो गई और चरण ग्रोवर दुबई शिफ्ट होकर ऐश की जिंदगी जी रहा है। यह सुनकर सभी इमोशनल हो जाते हैं और नंदू कहता है कि अब हमें यह करना ही होगा। इसके लिए वह चार्ली को दीपिका पादुकोण के पास लाता है, जिसका मूवी में नाम मोहिनी है। मोहिनी को इंग्लिश बहुत पसंद है, पर उसको इंग्लिश बोलनी नहीं आती। चार्ली मोहिनी से उन्हें डांस सिखाने को कहता है। पहले तो वह मना कर देती है, लेकिन जब चार्ली इंग्लिश में उससे रिक्वेस्ट करता है तो वो मान जाती है। अब मोहिनी उन्हें डांस सिखाने लगती है। अब डांस कंपटीशन वाला दिन आता है। आज इंडिया की एक डांस टीम को वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप के लिए चुना जाएगा। चार्ली और उसकी टीम वहां परफॉर्म करते हैं, लेकिन जजेस को उनका डांस बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, तो वो उनको रिजेक्ट करने ही वाले थे कि तभी चार्ली उनको उनकी एक वीडियो दिखाकर ब्लैकमेल करता है और सिलेक्शन ले लेता है। अब वोटिंग की बारी आती है। चार्ली की टीम वोटिंग में सबसे पीछे होती है। तभी रोहन वोटिंग लाइन को हैक करके अपनी टीम के वोट्स बढ़ा लेता है और उनका वर्ल्ड डांस चैंपियनशिप में सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन होने के बाद वह दुबई पहुंचते हैं। वहां और भी देशों की टीम आई हुई थी। सभी देशों की टीम का अच्छे से वेलकम होता है, लेकिन टीम इंडिया पर सब सामान फेंकते हैं क्योंकि उनका डांस किसी को भी पसंद नहीं आया था और वह चीटिंग करके जीते थे। कैसे न कैसे वे अपने रूम में पहुंच जाते हैं। शाम को वहां पार्टी होती है। पार्टी में मोहिनी बहुत सुंदर लग रही होती है, तो विक्की ग्रोवर उसे ड्रिंक के लिए पूछता है और वह उसके साथ चली जाती है। तभी चरण ग्रोवर पार्टी में एंटर करता है। वह सारे देशों की टीम से मिलता है और उनका वेलकम करता है, लेकिन टीम इंडिया से
से नहीं मिलता तो चार्ली खुद उनके पास चला जाता है और उसकी थोड़ी बेइज्जती कर देता है। अगली सुबह चार्ली सबसे प्लान सुनता है। टैमी बताता है कि कल शाम तक डायमंड शालीमार में आ जाएंगे। फिर रोहन बताता है कि मैं रूम 9 से टीम इंडिया को अलॉट कर दूंगा क्योंकि रूम 9 से एक खुफिया रास्ता तिजोरी के कमरे तक जाता है। फिर जैक बताता है कि हम सेमीफाइनल में स्टेज पर जाकर बेकार सा डांस करके जल्दी वापस आ जाएंगे जिससे हमें डायमंड चोरी करने का ज्यादा समय मिले। गंदा सा डांस करके आकर टैमी और चार्ली खुफिया रास्ते से अंदर चले जाएंगे और रोहन विक्की ग्रोवर को कॉल करके लिफ्ट में बुला लेगा। वहाँ नंदू और जैक विक्की को बेहोश कर देंगे और उसके फिंगरप्रिंट ले लेंगे। उसके बाद नंदू विक्की बनकर तिजोरी के कमरे में आ जाएगा और खुफिया रास्ते का दरवाजा खोल देगा। इसके बाद रोहन लेजर शील्ड को डीएक्टिवेट कर देगा। फिर टैमी तिजोरी को खोलेगा और हीरे चुराकर सब लोग वापस इसी रूम में मिलेंगे। प्लान डिस्कशन करने के बाद वे सब छत पर जाकर डांस का रिहर्सल करने लगते हैं। वहाँ चार्ली की लड़ाई टीम कोरिया के कैप्टन से हो जाती है। चरण ग्रोवर उन्हें लड़ते हुए देख लेता है। टीम कोरिया डांसिंग में नंबर 1 थी तो टीम इंडिया को पहले ही राउंड में आउट करने के लिए चरण ग्रोवर टीम इंडिया को टीम कोरिया के सामने रखता है। फिर डांस कंपटीशन शुरू होता है। सारे देशों की टीम अच्छा डांस करती है। अब टीम इंडिया और टीम कोरिया की बारी आती है। टीम कोरिया टीम इंडिया से काफी अच्छा डांस कर रही थी लेकिन तभी कोरिया की टीम में से एक छोटा लड़का ऊपर से गिरने लगता है तो चार्ली अपना डांस बीच में ही छोड़कर उसे बचा लेता है। सब लोग यह देखकर खुशी से ताली बजाते हैं। डांस के बाद सब लोग प्लान के अकॉर्डिंग अपने काम पर लग जाते हैं। जैक और नंदू लिफ्ट में विक्की ग्रोवर को बेहोश करने ही वाले थे तभी वे सुनते हैं कि डायमंड अभी दुबई नहीं पहुंचे हैं। अब डायमंड 31 दिसंबर को आएंगे। चार्ली और उसकी टीम यह सुनकर उदास हो जाती है। उनका सारा प्लान चौपट हो गया था। अब डांस के रिजल्ट अनाउंस होते हैं लेकिन टीम इंडिया क्वालिफाई नहीं होती। चार्ली और उसकी टीम वापस चलने लगते हैं लेकिन तभी एक स्पेशल अनाउंसमेंट होती है। अनाउंसमेंट में वे कहते हैं कि टीम इंडिया ने अपनी परफॉर्मेंस छोड़कर दूसरी टीम के एक मेंबर की जान बचाई है। उसके लिए उन्हें फाइनल के लिए सिलेक्ट किया गया है। यह सुनकर चार्ली और उसकी टीम खुश हो जाती है। अगले दिन सब न्यूज़पेपर और टीवी पर टीम इंडिया के फाइनल में होने की न्यूज होती है। शाम को वे सब बैठकर प्लान की बातें कर रहे थे। मोहिनी वहाँ नहीं थी। दरअसल मोहिनी को अब तक डायमंड्स की चोरी के बारे में कुछ पता नहीं था। वह तो केवल डांस के लिए आई थी लेकिन वह उनकी चोरी की बातें सुन लेती है और वहाँ से जाने लगती है। चार्ली उसे रोकता है और उसे पूरी कहानी बताता है। साथ ही बताता है कि जब उसके पापा को जेल हुई तो उसके 24 घंटे के बाद उन्होंने ब्लेड से नस काटकर आत्महत्या कर ली। यह सुनकर सब लोग इमोशनल हो जाते हैं और चरण ग्रोवर से बदला लेने के लिए उनमें दुगना जोश आ जाता है। यह सब सुनने के बाद मोहिनी भी उनके साथ शामिल हो जाती है। अब 31 दिसंबर का दिन आता है। हीरे शालीमार तिजोरी में पहुंच चुके हैं। चार्ली और उसकी टीम प्लान के अकॉर्डिंग काम पर लग जाते हैं। इस बार रोहन विक्की को फोन नहीं करता क्योंकि दोबारा ऐसे करने से उसे शक हो सकता था। तो मोहिनी विक्की को लिफ्ट तक लेकर आती है। लिफ्ट में जैक और नंदू उसे बेहोश कर देते हैं और उसके फिंगरप्रिंट ले लेते हैं। इसी दौरान चार्ली और टैमी खुफिया रास्ते को खोलकर उसके अंदर जाते हैं। अब नंदू विक्की बनकर विक्की के फिंगरप्रिंट्स यूज करके तिजोरी वाले कमरे में पहुंचता है और खुफिया रास्ते का दूसरा दरवाजा खोलता है जिससे चार्ली और टैमी अंदर आते हैं। उनके अंदर आते ही रोहन सिक्योरिटी सिस्टम को हैक करके लेजर शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है। अब टैमी तिजोरी को खोलने की कोशिश करता है। काफी देर कोशिश करने के बाद तिजोरी खुल जाती है लेकिन वे अंदर जाकर देखते हैं कि उसमें एक और सेफ है जो 7 अंकों के पासवर्ड से प्रोटेक्टेड है। इसके बारे में चार्ली को कुछ नहीं पता था। यह देखकर वह उदास हो जाता है लेकिन तभी टैमी कहता है कि ये सेफ भी मनोहर ने बनाई है पर उसने कभी इसका पासवर्ड उन्हें नहीं बताया। जब भी वे उसका पासवर्ड पूछते तो वह सिर्फ इतना कहता कि यह सिर्फ चार्ली से खुलेगी। तभी चार्ली अपना दिमाग दौड़ाता है और अपना नाम पासवर्ड में एंटर करता है। सेफ खुल जाती है और वे खुश हो जाते हैं लेकिन तभी तिजोरी का दरवाजा बंद हो जाता है और उसमें पानी भरने लगता है। हालांकि उसमें ऑक्सीजन आनी चाहिए थी। दरअसल जब चार्ली और टैमी तिजोरी खोल रहे थे उसी दौरान जैक ने ऑक्सीजन का पाइप पानी के पाइप से बदल दिया था। अब टैमी और चार्ली पानी में तैरकर ऊपर जाते हैं। उनके ऊपर जाते ही जैक एक बम फोड़कर तिजोरी के ऊपरी हिस्से को खोल देता है और वे दोनों बाहर आ जाते हैं। अब प्लान के अकॉर्डिंग सब लोगों को एक बोट में आना था लेकिन मोहिनी वहां नहीं आती। वह कहती है कि सारी दुनिया की नजरें आज इंडिया पर है और अगर वे आज नहीं नाचे तो इंडिया की इज्जत उतर जाएगी। पहले तो वे मोहिनी को छोड़कर ही जाने लगते हैं लेकिन जब उन्हें लोगों के इंडिया इंडिया चिल्लाने की आवाज आती है तो वे वापस आकर अपने डांस परफॉर्म करते हैं। सभी को उनका डांस बहुत पसंद आता है और वे डांस कंपटीशन भी जीत जाते हैं। इसी दौरान विक्की ग्रोवर को होश आ जाता है और वह अपने पिता को सब बता देता है। अब चरण ग्रोवर जाकर तिजोरी को चेक करता है लेकिन वहाँ हीरे नहीं मिलते। तभी वहाँ पुलिस भी आ जाती है। छानबीन के दौरान पुलिस सीसीटीवी में देखती है कि विक्की ग्रोवर ही तिजोरी के अंदर गया था जबकि असल में नंदू विक्की ग्रोवर बनकर गया था। फिर पुलिस चरण ग्रोवर और उसके बेटे विक्की ग्रोवर को पकड़ लेती है। जब पुलिस चरण ग्रोवर को पकड़कर ले जा रही थी तो रास्ते में चार्ली उससे मिलता है और उसे कुछ कहकर चिढ़ाता है तो चरण ग्रोवर समझ जाता है कि इसी ने हीरे चुराए हैं।
तो वह चार्ली से पूछता है कि तुम कौन हो। तब चार्ली बताता है कि वह मनोहर शर्मा का बेटा है। यह सुनकर चरण ग्रोवर एकदम शॉक हो जाता है। उसके बाद चार्ली और उसकी टीम ट्रॉफी और हीरे लेकर इंडिया आती है और चरण ग्रोवर और उसका बेटा विक्की ग्रोवर जेल जाता है और हमारी मूवी का यहीं एंड होता है। आई होप कि आप लोगों को ये एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें और ऐसे ही मजेदार एक्सप्लेनेशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं ऐसी ही किसी एक्सप्लेनेशन वीडियो में।